किसान साथियों, आज हम एक ऐसे किसान से आपको मिलाएंगे जो जिला हापुड़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, जो एक पीला सोना उगाकर कर रहे हैं बहुत ही अच्छी आमदनी। मात्र 2 बीघे यानी कि 10 बिसे से स्वर्णा हल्दी पैदा करके उन्होंने लिया है 20 कुंटल पैदावार का उत्पादन। आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, चलते हैं और जानते हैं स्वर्णा हल्दी के बारे में, और फिर वही कहेंगे भुला दे डर कुछ अलग कर। भाई जी राम राम। राम राम जी। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। सभी दर्शकों को राम राम। मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान, गांव बहादुरगढ़, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूं। तो सूबेदार साहब, आप जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ये कौन सी खेती कर रहे हैं? देखिए, मैं कर रहा हूं पीले सोने की खेती जी। और ये जो है आप जो देख रहे हैं करेटों में भर रखा है पीला सोना, ये है स्वर्णा हल्दी। नाम भी इसका स्वर्णा है। अच्छा, स्वर्ण ये माने वैरायटी का नाम है। जी जी जी। तो आप ये जो हल्दी की खेती कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं? देखिए त्यागी साहब, मैं हल्दी की जो खेती है अमूमन 8-10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं छोटे स्तर पे बाग में करता था। जी जी। क्योंकि ये छेल में भी हो जाती है। अच्छा, बाग में भी हो जाती है, हाँ छेल जी, में हाँ भी, जी, पौधों के नीचे भी हो जी जाती है। जी जी जी। लेकिन अब मैंने जब इसका देखा भाई इतनी बढ़िया है, तो मैंने इसको जो है खेत में लगाना शुरू कर दिया, खुली जगह में। खुली जगह में। अब जो आपने हल्दी लगाई हुई है वो कितने एरिया में लगाई हुई है? देखिए, ये जो है मैंने जो कच्चा 2 बीघा होता है जी, उसमें मैंने लगा के रखी हुई है। 5 बीसे का 1 बीघा होता कच्चा। हाँ, यानी कि 10 बीसे हल्दी तो जी, जो है जी, आपने लगाई हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो सूबेदार साहब, इसके लिए जो है मिट्टी वगैरह है, वो कैसी मिट्टी की जरूरत होती है हल्दी के लिए? देखिए, हल्दी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। हाँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा हार्डनेस भी हाँ, है और भुरभुरापन भी हो, तो उसमें ये बहुत ज्यादा सरकती है। अब ये जानकारी हम चाहेंगे कि 1 बीघा जो कच्चा आपने बताया 5 जी। बिसे का, उसमें हमारा जो है बीज कितना लगता है? देखिए, 1 बीघे में 50 किलो से लेकर 60 किलो तक इसमें बीज लगेगा। 50 किलो से 60 किलो बीज 60 जो किलो। है मतलब 1 बीघे में लग बीघे जाता है। जी जी। तो ये जब आपने हल्दी बोई थी, तो ये कौन से टाइम पे बोई थी? हल्दी अमूमन जो है हमारे क्षेत्र में अप्रैल महीने में बोई जाती है। जी। तो सूबेदार साहब, जब हम हल्दी की बिजाई करते हैं, उससे जी। पहले हम अपने खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं? देखिए, जैसे कि ये हल्दी इस समय खुद रही है। जी ये खुदने के बाद में इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। जी। ये खेत पूरा खाली हो जाएगा। इसमें खरपतवार भी है, इसमें इसके जो ये साथ में देख रहे हैं कि लपूचड़े से जो इसके हाँ, जो इसका लांक हाँ, है। लांक जो है पेड़ का, वो सारा है। तो इसको हम पहले जो है ना सूकर रखेंगे कुछ। अच्छा। उसके बाद में इसकी हम हैरो से जुताई करवाएंगे। उसके बाद में इसको जो है पूरा ये जब हो जाए, घास वगैरह इसकी सब हट जाएगी, उसके बाद में इसमें हम डालते हैं 1 बीघे में 1 ट्रॉला जो है गोबर का खाद। अच्छा। जो कि बिल्कुल बारीक होता है। हाँ, गला हुआ पूरा। गला हुआ, बिल्कुल बिखरा हुआ सा। उसके बाद में इसकी हम जो फिर जो है इसकी जुताई करते हैं। उसके बाद इसका पलेवा करते हैं। फिर हम इसकी 2-3 जुताई करने के बाद में फिर जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाता है हमारा भुरभुरा एकदम। जी। उसके बाद में जो ये ट्रैक्टर पे लगा हुआ होता है, जो ईख गन्ना बोने वाला 4 पाप इसका होता है, जो गूल बना जाता है, लेजर। तो उससे हम जो है इसकी गूल बनवा लेते हैं। हाँ, गोल बन जाती है। हाँ, फिर जो है लेबर लगती है और वो जगह जगह जो है लगभग जो है 6 इंच के फासले से। तो जो गूल हाँ। से गूल की दूरी है और पौधे से पौधे की दूरी जो हाँ। हम बिजाई करते हैं बीज, जी। वो क्या रखनी होती है? देखिए, जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग जो है 7 से 8 इंच जो है फासले से होगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा बड़ा जड़ावड़ा निकल जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, अच्छे बड़े छत्ता जो है इतने बड़े बड़े होते हैं, तो लगभग जो है 7 से 8 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। तभी पेड़ भी, इसका पौधा भी मोटा होता है और वो मजबूत भी होता है, अच्छा फलता है। तो सूबेदार साहब, अब जैसे मतलब और फर्टिलाइजर वगैरह हैं, जैसे डाई है या यूरिया है या जी। और सल्फर हैं, या कुछ ऐसा भी डालते हैं इसमें? नहीं जी, मैं कुछ नहीं डालता ऐसा। अच्छा, इसमें कोई ना, आप वो नहीं कोई मतलब, इसमें जो है जो पेस्टिसाइड या जो केमिकल वाली चीज़ें मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ इसमें। तो अब अगर मान लो कोई रोग वगैरह आ जाए तो? देखिए, अमूमन तो हल्दी में कोई रोग होता ही नहीं है। जी। मैं बताऊं, हल्दी खुद ही जो है रोग नाशक होती है, तो हाँ, इसमें रोग एंटीबायोटिक। आएगा ही नहीं। जी बंदर इसको खाएंगे नहीं, जी। आवारा पशु इसको खाएंगे नहीं। तो हर चीज में ये किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी जब हम इसे गूल पे चोप देते हैं, बीज जी। इसका लगा देते हैं, उसके कितने दिन बाद हमें जो है इसमें पानी लगाना होता है? देखिए, जब ये
हमारा पौधा लगभग जो है 4 से 5 इंच का हो जाता है, अच्छा, तब इसको पानी लगाने की आवश्यकता होती है। या अगर उस दौरान में बारिश वगैरह अगर हो जाती है, क्योंकि जब अप्रैल के बाद में मई हो गया तो एक दो जो है ये मानसून से पहले बारिश हो जाती है, तो फिर इसमें पानी की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। और उसके बाद में इसको हम 20-25 दिन में एक बार इसमें पानी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब गूलों के रास्ते हर बार 20-25 दिन बाद हाँ जी, हाँ जी, गूल में पानी निकालते हैं। जी जी जी। अब जैसे हम गूल में पानी निकालते हैं, वो गूले हैं, पानी लगने के बाद में हाँ थोड़ी फैस जाएंगी जी, या मतलब उसमें इसके अंदर और खरपतवार पैदा हो जाएंगे जी। तो क्या हमें वो गूल चढ़ानी होती हैं, इससे खरपतवार निकालना होता है, क्या करना होता है? देखिए, गूल को जरूर चढ़वाना चाहिए जी। अगर आप गूल चढ़वाते हैं, एक तो आपका खरपतवार जो है वो हट जाएगा, अच्छा, खेत आपका साफ रहेगा। और उसके बाद में वो जो है ना, थोड़ा गूल जब मोटी भी हो जाएंगी, क्योंकि पानी से मिट्टी थोड़ी रिल जाती है जी, तो वो मोटी हो जाएंगी और वहां पर जो है जो आपकी ये हल्दी है ज्यादा बैठेगी उसमें। हाँ, मतलब उसमें जो फुलाव अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सूबेदार साहब जी। आप तो बता रहे हैं कि आप ना तो इसमें कोई अलग से खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, जी। ना ही कोई जो है स्प्रे या कोई कीटनाशी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। हाँ जी। अगर बाई चांस किसी के खेत में कोई बीमारी हल्की फुल्की आ जाए जी, तो वो क्या करे? देखिए, अगर हल्की फुल्की कोई बीमारी आती है तो आप इसमें जो है, जैसे कि मट्ठा होता है, उसको बिल्कुल खट्टी कर लें आप, और उसमें जो है कुछ और चीज़ें भी मिलाएं, जैसे कि मिर्ची होती है, लहसुन होता है जी, प्याज होता है। ये सड़ी गली जो चीज़ें हो जाती, जो खराब हो जाती हैं, वेस्टेज हो जाती हैं किसानों की खास तौर से, उनको डालकर आप जो है 10 पन्नी अर्क बना सकते हैं जी। आप उसका स्प्रे कर दीजिए, तो जो छोटी मोटी बीमारियां वो खत्म हो जाएंगी जी। और उसके बाद भी कोई इन पे अगर विश्वास नहीं करता है तो भाई हमारी अनऑर्गेनिक खेती करता है, अनऑर्गेनिक करता है, तो वो कहीं भी जाएं, चाहे पेस्टिसाइड लगाएं, चाहे केमिकल करें, चाहे इसमें इंजेक्शन लगाएं, हमें नहीं पता। हाँ, उसकी जानकारी नहीं है। जी जी, वो किसी पेस्टिसाइड की दुकान से जी, या वहां से जानकारी ले सकते हैं। हाँ हाँ। अब सूबेदार साहब आपने बताया कि 11 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है जी, तो इसकी हार्वेस्टिंग करने का जो तरीका है वो क्या है? देखिए, हार्वेस्टिंग का कोई इसमें यंत्र तो इसका बना नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये आलू की तरह नहीं है, आलू तो थोड़ा ऊपर होता है और ये जो है नीचे ही पहुंच जाती हैं। तो इसका हार्वेस्टिंग का जो तरीका है, ये देखिए, इसको कसले से खोद रहे हैं और इस तरीके से देखिए पूरे जड़ावड़े में बताऊं आपको, देखो इस तरीके से निकलता है। तो क्या सूबेदार साहब ये एक पौधे से निकली है? हाँ, ये एक पौधे से इतनी हल्दी निकली है, ये देखिए, बहुत ही अच्छी पैदावार हाँ। है। ये अगर पौधा देखा भी जाए देखिए, तो ये रहा पौधा, हाँ, एक ही उससे जो ये निकली है, तो बहुत अच्छी पैदावार है। पूरा मतलब एक, हाँ जी, हाँ एक पूरा गुच्छा है। हाँ, एक पूरा गुच्छा है। इसके जो है मिट्टी हटाकर और इसको इस तरीके से देखिए करेटों में भरा जा रहा है, थोड़े छोटे छोटे पीस हो जाते हैं ये, और इसको इस तरीके से डाल देते हैं और इसकी मिट्टी जो है इनमें से निकल जाती है इस तरीके से। सूबेदार साहब, जो प्रोडक्शन है यहाँ पे जो निकल रही है, देख रहे हैं, देखने में ही लग रहा है कि बहुत बम्पर पैदावार हुई है जी। तो अगर इसके प्रोडक्शन का हम अनुमान लगाएं तो वो क्या है? देखिए, इसका जो प्रोडक्शन है, 1 बीघे में लगभग जो है इसमें 50 कैरेट जो है निकली है। अच्छा, ये वाली कैरेट 50? हाँ जी, 50 कैरेट। तो इस एक कैरेट में वजन कितना होगा? देखिए, एक कैरेट में लगभग जो है 22, 23, 24 भी हो सकता है। कैरेट का वजन 2 किलो घटा दिया जाए, हाँ, और तो लगभग जो है 22, लेकिन हम फिर भी 20 ही मान लेते हैं। जी जी। तो 20 कैरेट का जो है 20 किलो वजन हो गया एक कैरेट के अंदर। हाँ। तो 50 कैरेट का मतलब हो गया हमारा 10 कुंटल। 10 कुंटल जी। तो 1 बीघे में जो है ये 10 कुंटल जो है आपकी जो है ये है जो है 2 बीघे। हाँ जी, तो 20 कुंटल हल्दी जो है 20 आपको कुंटल यहाँ से हल्दी कच्ची प्राप्त हो रही है। हाँ जी, कच्ची प्राप्त हो रही है। तो सूबेदार साहब, आप इसे और मार्केट में ले जाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, इसके कई तरीके हैं। कुछ तो किसान हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे इसका बीज लेते हैं जी, हम इसको बिजाई में भी उनको उपलब्ध करा देते हैं जी। दूसरा जो है, हम इसको जो है प्रोसेसिंग भी करते हैं, और प्रोसेसिंग करने का हमारा अलग हटकर तरीका है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि इसका जो तेल होता है, जिसको करकुमिन बोलते हैं, कुर्कुमीन। हाँ जी, वो जो है इसमें लगभग 7% रहता है जी। अगर सही तरीके से इसको किया जाए तो उसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी होती है, और उसको हम लगभग 400 रुपये किलो जो है ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। मतलब जो हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर, तो वो डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट कस्टमरों को देते हैं, किसी को मंडी या किसी नहीं, मंडी दुकानदार को किसी को नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, सब जो है जो इसे कंज्यूम करने वाले लोग हैं उन्हीं तक पहुंचाते हैं। उन्हीं तक पहुंचाते हैं। अब अगर कोई जैसे मान लिया इसे बोने के लिए आपसे अगर बीज लेना चाहे जी,
तो वो बीज किस रेट में देते हैं आप? देखिए बीज जो है लगभग 50 रुपए किलो तक इसका बिकता है। अच्छा। क्योंकि ये है स्वर्ण हल्दी, ये अलग हटकर है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और इसका बिल्कुल कलर सोने जैसा है। हाँ, ये देखा ना, अगर हम इसे तोड़ के देखते हैं जी जी तो जी। देखने लायक कलर है कुछ जी। आप देखो एकदम से हाँ जी, अलग ही दिखाई दे रहा है। सूबेदार साहब, जैसे आपने बताया कि कच्ची तो आप 50 रुपए किलो दे रहे हैं और जी। जो पाउडर है वो जी। 400 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ जी। तो बड़ा इसमें फर्क है। जी। तो प्रोसेसिंग करने के बाद में ऐसे कितना घट जाता है, क्या वेट निकल के आता है? देखिए प्रोसेसिंग में अगर आप 1 किलो ये हल्दी लेंगे कच्ची जी, तो लगभग 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक ही आपको इसका पाउडर बनेगा, मिल पाएगा उससे। जी। अब जब हम ये हल्दी पूरी प्रोसेस करते हैं जी, प्रोसेस करने के लिए हमें क्या कुछ करना होता है इसमें? देखिए पहले तो इसके जड़ावड़े हैं ये हटाने पड़ते हैं, जी। इसकी धुलाई करनी पड़ती है। उसके बाद में इसका जो है इसका चिप्स वगैरह काटते हैं हम जी। उसके बाद में इसको हम जो है इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, अच्छा, तब इसका प्रोसेसिंग होता है। अब ये तो हो गया आपका तरीका कि जी। आप इसे इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, अपना ही आपका बिल्कुल नायाब जी। तरीका है प्रोसेस जी करने जी का। जी। और अदर जो लोग हैं वो प्रोसेसिंग उबाल के कोई किसी तरीके से स्टीम देखिए करके अगर वो इसको करते हैं। ज़्यादा उबाल दिया जाएगा, इसके लिए जो है इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग। जी, अगर इसको आंख मीच के ऐसे ही उबाल दिया तो इसका काफी जो करकुमिन जो है वो निकल जाएगा, पानी के अंदर और चला ये जाएगा। लाल रंग की हो जाएगी बिल्कुल, जैसे कि कत्थई कलर होता है ना लगभग, इस तरीके की जो है भूरे कलर की जो है ये हो जाएगी। तो उसमें फिर इतना मज़ा नहीं आता है, उसमें इतनी स्मेल भी नहीं रहेगी, इसकी जो है क्षमता भी घट जाएगी। जी। अब आप तो अपने आप प्रोसेस कर रहे हैं, अपने आप जी। ही सेल कर रहे हैं आगे। जी 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 लेकिन अगर कोई किसान पूरा कॉमर्शियल तरीके से इसे करता है जी। और उसे बेचना चाहता है तो हाँ वो जी। कहाँ बेच पाएगा? क्या मार्केट में किस तरीके से बिकती है? देखिए सबसे पहले और तो उसके रेट मार्केट में क्या है? हाँ, मार्केट में आप इसको दिल्ली कहीं भी भेज सकते हैं, एनसीआर में। जी, इसका जो है बहुत ग्राहक रहते हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अपना सैंपल दिखाएं और आपको कम से कम भी जो है 250-300 रुपये जो नॉर्मल किसान है वो इसको बेच सकता है। इसमें जो आपका खर्चा हुआ है जी, वो खर्चा किस किस चीज में हुआ है और कितना हुआ है? देखिए इसका बिजाई में हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है, जी, ट्रैक्टर वगैरह ने जुताई वगैरह की है, गूल बनाई है, पानी वगैरह का है, बीज का खर्चा बीज है। का खर्चा, ये बिल्कुल। सारा मिलाकर जो है लगभग आपका 15 से 20 हजार रुपये का पूरा खर्चा है पूरी साल का इसका। अब आपने इसमें 2 बीघे में जो पैदावार बताई है वो जी। बताई है 20 कुंटल। हाँ जी। अब 20 कुंटल से जो है जो हमें शुद्ध हल्दी पाउडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो 2 कुंटल मिलेगा। 2 कुंटल। जी। और आपका रेट क्या है जो आप सेल करते हैं? हमारा रेट जो है 400 रुपये। तो वो किलो 400 है। के हिसाब से कितने का हो गया? 400 के हिसाब से 80 हजार का हो गया। 80 हजार का। जी। तो अब 80 हजार रुपए की जी, इससे जो है आपको आमदनी हुई। आमदनी और हुई। उस 80 हजार में से आप जी। जो है 20 हजार 20 हजार निकल खर्चा काट दिया। जी तो 2 बीघे से आपको 60 हजार रुपए की जी जी आमदनी इससे हो रही है। आमदनी हो रही है। तो सूबेदार साहब, इस खेती की जानकारी आपको जो है 8-7 साल से आप करते आ रहे हैं जी और उसे करने के बाद में आपको ये भी बिल्कुल पक्का पता लग गया होगा जी। कि ये खेती हमारे जो किसान भाई हैं हाँ, उनके लिए कितनी अच्छी है। तो उसके बारे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि आप हल्दी ज़रूर लगाएं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो इसको ना तो जैसे कि बंदरों का प्रकोप रहता है, जंगली जानवरों का रहता है, छुट्टू पशुओं का रहता है, जी। तो इसमें नुकसान नहीं करेंगे, ना इसको खाएंगे, नहीं तो बंदर जो है आलूओं को खोद खोद के खा जाते हैं। जी, तो ये बड़ा अच्छा रहता है, इसमें बहुत फ़ायदा रहता है, आपका नुकसान नहीं होगा और लागत भी इसमें ज़्यादा नहीं आती है देखिए, और इसमें पानी भी जो है समय समय पर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको किसान भाई ज़रूर लगाएं और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जब से कोरोना हुआ है तब से तो लोगों ने शुद्ध हल्दी की बहुत डिमांड है, मैं आपको बता दूं। हाँ, क्योंकि मार्केट में मिलावटी हल्दी है। जी जी, मिलावटी हल्दी है, बहुत ज़्यादा मिलावटी है। तो अगर आप शुद्ध हल्दी तैयार करेंगे तो आपके ग्राहक बहुत मिलेंगे। तो सूबेदार साहब, आपने जो है ये स्वर्णा हल्दी जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसकी बिल्कुल पूरी बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक की जो है जानकारी आपने सही तरीके से बताई जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।